इसराइल हमास जंग के बीचों बीच मैं इसराइल की कई सरहदों तक जा रही हूँ और देख रही हूँ कि किस तरीके से वहां पर भीषण युद्ध चल रहा है। आज यहाँ टेल अवीव में भी लगभग 5 रॉकेट्स दिन के समय निरस्त किए गए आसमान में आयरन डोम द्वारा। आज मैं एक मिलिट्री बेस में गई थी। आज मैं एक ऐसी जगह गई थी जिसे कैंप शूरा कहा जाता है। इसी बेस का एक हिस्सा चिन्हित करके रखा गया है उन कंटेनर्स के लिए जिसमें सरहद से इनके यानी इजराइल और गाजा के बीच जो सरहद है जहां पर हमास के आतंकियों ने कोहराम मचाया था, वहां से जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं या उसके ऐसे टुकड़े हैं जिनका अभी पता लगाना जरूरी है कि वो कौन है, शिनाख्त उनकी जरूरी है, उन सबको यहाँ पर लेकर रखा जाता है। और यकीन मानिए वहां पर आईडीएफ के सैनिकों से बातचीत करते हुए समझ आया कि 25 दिन बीत जाने के बावजूद ये कुछ ऐसी दर्द भरी यादें उनके लिए हैं जो गुस्सा बनकर हमास के ऊपर टूट रही हैं और उसका अंत करके ही दम लेंगे। सैकड़ों टन वजनी इन्हीं सफेद कंटेनर में वो वजह कैद है जिसकी वजह से सैकड़ों टन के वजन वाले टैंक इस वक्त गाजा में गरज रहे हैं। कुछ स्ट्रेचर और सामने एक नहीं कई सफेद कंटेनर जिनके भीतर वो वजह जिसे सुनने देखने के बाद आपको पता चलेगा क्यों हमास का अंत गाजा में होना जरूरी है। इस कंटेनर में हमास के आतंकियों के हाथों मारे गए इजरायली नागरिकों के शवों के क्षत विक्षत हिस्से हैं जिनकी पहचान तक नहीं हो पा रहे। इजराइल के शूरा बेस से हमास के आतंक का सबूत आज तक लेकर आया है। हमारे पीछे ये जितने भी आपको कंटेनर्स नजर आ रहे हैं, दरअसल इसमें इंसानी शरीर के हिस्से हैं, टुकड़े हैं। रोज कोई ना कोई इंसानी शरीर का एक नया हिस्सा यहाँ पर आता है, एक बॉडी बैग में यहाँ पर भीतर रख दिया जाता है। सामने के हिस्से में जो आप एक बॉडी बैग देख रहे हैं उसमें एक बिना सर के बच्चे का जिस्म रखा है। यानी हॉरर ऑफ हमास इसे कहें तो गलत नहीं, जिनका सबूत दुनिया के सामने कुछ पल के लिए आता है जब इन सफेद कंटेनर को खोलकर दिखाया जाता है कैसे भीतर बॉडी बैग है और इन्हीं बैग के भीतर उन बेगुनाह नागरिकों के शव के हिस्से। बहुत अधिक धूप होने की वजह से इन शरीर को बहुत देर तक खुला नहीं रखा जा सकता। भीतर बहुत ठंडा तापमान रखा गया है ताकि जब तक शिनाख्त न हो जाए कम से कम इन सभी बॉडी बैग्स को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए मीडिया को भी दिखाने के लिए चंद पलों के लिए इस कंटेनर को खोला जाता है ताकि तस्वीरें ली जा सके और दुनिया को बताया जा सके कि हमास का आतंक किस तरीके का था। Do you think all of the body bags that are there have enough DNA material that they can be identified and identified soon? You see here the victim bodies that we are still haven't identified. It's exactly because of the difficulty that we have people who were burned, and it's very hard to try to get DNA, but we're not stopping. We try to get to the last of our victim. जिस गाजा में होते हमलों के बाद हमास के समर्थन में युद्ध रुकवाने की बातें करने वाली ताकतें दुनिया में खड़ी होती, वो ताकतें क्या इन शवों को देखने पहुंची? जवाब है नहीं। How painful is it? There's no words to describe the pain. It's not a feeling that we can convey. I can tell you that we've identified over 826 victims. That is an astronomical number. That is a number that just goes to prove that we have thousands of officers and IDF personnel that are working around the clock 24/7 in order to identify these victims. We know that we've had over 1,400 killed at the hands of terrorism, Hamas terrorism. यहाँ पर जो शव रखे हैं वो हिस्से इजराइल के किसी खेल के मैदान, किसी उत्सव के मैदान, किसी घर के बाहर, किसी सड़क पर हुए आतंकी हमले के बाद मिले, जहां अब डीएनए टेस्ट या डेंटल रिकॉर्ड के जरिए आगे पहचान होनी है। हम इस समय इजरायली डिफेंस फोर्स के एक बेस पर हैं, शूरा बेस पर हैं। यहाँ से ही आक्रमण की रणनीति भी हमास पर बनती है। यहाँ पर ही सैनिकों का रहना, उनकी ट्रेनिंग भी है और उसके साथ ही यहीं पर जो भी अवशेष मिल पाते हैं गाजा पट्टी से लगे हुए सरहदी इलाकों में,
उन सारे अवशेष को यहाँ पर लाया जाता है, क्योंकि जो फोरेंसिक्स टीम है वो यहीं से ये निर्धारित करने की कोशिश करती है कि ये किसके शरीर का हिस्सा हो सकता है, कौन सा परिवार ऐसा है जो अपने लापता को अभी भी तलाश रहा है। एक देश का दर्द बड़ा है और ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया का जो सभ्य समाज है वो इस दर्द को समझे, वरना आतंक का दंश किसी को छोड़ेगा नहीं। श्वेता सिंह, कैंप शुरा, इजराइल आज तक। टेल अवीव से हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे हैं और हम इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। अरब देश खुलकर हमास का समर्थन करते हैं और वो इस नाम पर करते हैं कि वो गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए ये समर्थन कर रहे हैं। लेकिन गाजा पट्टी के हालात क्या हैं? हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, लाखों की तादाद में घायल हो रहे हैं। बार बार ये कहा जाता है कि बुनियादी जरूरत की चीजें उनके पास नहीं है। अब इसकी तुलना में वो सुरंग देखिए जो हमास के आतंकी स्मगलिंग के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं। वहां पर एक लंबा 500 किलोमीटर का नेटवर्क, और गाजा के नागरिकों के लिए कुछ भी नहीं बनाते। कोई शेल्टर नहीं है वहां पर कि अगर इजराइल की तरफ से जवाबी बमबारी की जाए तो उसके लिए कोई शेल्टर नहीं है। इन सारी चीजों के बीच ये बड़ा अजीब सा लगता है कि वही गाजा के लोग उन हमास के लोगों की ढाल भी बनते हैं। टैंकों को जब हम भीतर दाखिल होते देखते हैं तो पत्थरबाजी भी करते हुए दिखते हैं। आखिर हमास इतना ताकतवर हुआ कैसे? गाजा में आगे बढ़ती इजरायली सेना अपने सबसे खतरनाक मिशन पर है। एक एक कदम ध्यान से रख रही है, क्योंकि खंडर हो चुके इन घरों से छिपकर कब उन पर वार हो जाएगा कोई नहीं कह सकता। इसीलिए पहले बख्तरबंद गाड़ी चलती है और उसके पीछे सैनिक अलग अलग पोजीशन लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, गाजा हमास का गढ़ है, इसीलिए यहाँ पर कब कहाँ से रॉकेट हमला हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये देखिए, वीडियो की शुरुआत में आप गाजा में खड़े इजरायली टैंक देख सकते हैं, जिन्हें निशाना बनाने के लिए सुरंग से एक आतंकवादी निकलता है। झाड़ियों के बीच होते हुए इजरायली सैनिकों पर ये हमला बोल देता है। सवाल ये कि क्या हमास को खत्म कर पाएगा इजराइल? इस सवाल की वजह समझने के लिए अब ये देखिए, गाजा पट्टी को इजराइल ने फिलिस्तीन से बिल्कुल अलग थलग कर रखा है। ये इलाका एक तरफ मिस्र से सटा है और बाकी इजराइल से घिरा। इसके पश्चिम की तरफ भूमध्य सागर है। पिछले 1.5 दशक से इजराइल ने इसकी कड़ी घेराबंदी कर रखी है। समय समय पर यहाँ दोनों तरफ से छोटी मोटी झड़प होती रही, जिसमें फतह हमेशा इजराइल को मिली। लेकिन इस बार मामला पूरी तरह अलग है। हमास इजराइल में घुसकर ऐसी तबाही मचा चुका है जिसकी मिसाल इजराइल के इतिहास में नहीं मिलती। ये इससे जुड़ी तस्वीरें हैं जिसमें हमास का एक आतंकी 7 अक्टूबर को हमले के वक्त एक इजरायली की कार को रॉकेट से उड़ा देता है। इस बार हमास इजराइल को ऐसा जख्म देने में कामयाब हो गया है जिसे भरने में वक्त लगेगा। इस बात का एहसास हमें इजराइल में रिपोर्टिंग के दौरान हुआ, जब एक महिला ने आज तक संवाददाता श्वेता सिंह को हमास के बारे में बोलते हुए ये बताया। Saw a beautiful blonde baby and it's horrifying. You have to open the diaper to see the sex because you don't know. It's such a young baby. You don't even realize if it's a girl, a baby girl or a baby boy. हमास को लेकर इजराइल में फैली ये नफरत समझ में आती है, क्योंकि जिस तरह से हमास ने लोगों को बुरी तरह से कत्ल किया, महिला बच्चे बुजुर्गों को अगवा किया, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। तो इजराइल हमास को कुचलना चाहता है, जिसके लिए वो गाजा में एंट्री भी ले चुका है। हमास के आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर हमास के नंबर 2 नेता का घर है, जिसे इजराइल की वायुसेना ने तबाह कर दिया। इजराइल जानता है कि हमास के ठिकानों को तबाह करना तो आसान है, लेकिन उसका खात्मा करने के लिए उसे पूरा जोर लगाना होगा। इसलिए उसकी तरफ से गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में बड़े पैमाने पर टैंकों की तैनाती कर दी गई। इजराइल का टारगेट गाजा के अंदर बनी सुरंगें हैं, क्योंकि सुरंगों में हमास के आतंकवादी छिपे हैं और इजरायली सेना सुरंगों को उनकी कब्र बना देना चाहती है।
आप देख सकते हैं कि कैसे इजरायली सेना तोपों से गोले दाग रही है ताकि हमास के आतंकी बच के न जा पाए। इजरायल भी कह रहा है कि हमास के पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो वो मारे जाएं या फिर बिना शर्त सरेंडर के लिए तैयार हो जाए। हमास के खात्मे का इजरायली मंसूबा बहुत पुराना है, लेकिन उसे अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। पहली बार है कि गाजा में घुसकर इजरायल अपने सबसे बड़े मिशन पर है। युद्ध शुरू होने के बाद कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब ये लोग यहाँ पर जुटकर अपनी एकजुटता न दिखाते हों, जब अपनों के लौटने की दुआ न करते हों, और उस सब के बीच सबकी जुबान पर एक सवाल रहता है कि ये हमास खत्म क्यों नहीं होता। एक आतंकी संगठन ही तो है। फिर ऐसी क्या बात है कि एक पूरे देश की सेना उसके खिलाफ लग गई है, लेकिन इतने दिनों से उसे होते हुए तमाम नुकसान के बावजूद ये हमास मरता ही नहीं है। श्वेता सिंह, टेल अवीव, इजराइल आज तक।